The question is, in the Indian market, Bicano is a well-known chain that sells a wide range of products. Chips, biscuits, sweets, and squashes are among their offerings. It charges a higher price than its competitors because it sells high-quality products. Furthermore, it provides frequent discounts to its customers and easy credit terms to its retailers. It operates 5 of its own retail stores. It also sells its product through a variety of grocery stores, ensuring that the products are available to the customers at the right place, right quantity, and right time. It frequently employs various communication tools to boost the sales. The preceding paragraph describes a set of variables used by Bicano to prepare its market offering. Describe and identify these variables. तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन में गिवन है कि इंडियन मार्केट में बिकानो एक वेल नोन ब्रांड है जो कि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट को बेचता है, जैसे चिप्स, बिस्किट्स, स्वीट्स एक्सेट्रा. ठीक है. बिकानो अपने प्रोडक्ट के लिए हायर प्राइस चार्ज करता है दैन इट्स कॉम्पिटिटर बिकॉज इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, हाई होती है. ठीक है. इसके अलावा ये अपने कस्टमर्स को फ्रीक्वेंटली डिस्काउंट्स देते हैं और रिटेलर्स को ईजी क्रेडिट टर्म्स पे गुड्स देते हैं. राइट. इनका खुद का अपना 5 रिटेल स्टोर्स है. इसके अलावा ये अपने प्रोडक्ट्स को जो अलग अलग ग्रोसरी स्टोर्स हैं उनके थ्रू बेचते हैं ताकि कस्टमर्स के पास राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे, राइट क्वांटिटी में गुड्स अवेलेबल हो. ठीक है. इसके अलावा वो अलग अलग कम्युनिकेशन टूल्स को यूज़ करते हैं अपने सेल्स को बूस्ट करने के लिए. ठीक है. तो इस क्वेश्चन में आपके कुछ सेट्स ऑफ वेरिएबल्स को यूज़ किया गया है, तो आपको उन सेट्स ऑफ वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करके एक्सप्लेन करना है. राइट. तो सबसे पहला वेरिएबल या एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स जो यूज़ किया गया है वो है आपका प्रोडक्ट का. राइट. या प्रोडक्ट मिक्स. जब भी हम बात करते हैं प्रोडक्ट की तो क्या होता है ये प्रोडक्ट. प्रोडक्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज जिसकी कुछ वैल्यू हो और जो हम मार्केट में ऑफर करते हैं सेल के लिए, दैट इज प्रोडक्ट. जैसे कि यहाँ पे बिकानो मार्केट में वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को ऑफर कर रही है, जैसे कि चिप्स, बिस्किट्स, स्वीट्स, ये सारी चीज़ें. तो ये आपका हो गया प्रोडक्ट. तो ऐसी कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जो मार्केट में हम सेल के लिए ऑफर करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट. ठीक है. अब जब भी हम बात करते हैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजंस होते हैं, जैसे कि हमारे प्रोडक्ट की क्या फीचर्स होंगे, क्या क्वालिटी होगी, पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग कैसी होगी, ये सब डिसीजंस आपके आते हैं अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स. ठीक है. तो इस कॉन्सेप्ट में आपके जितने भी प्रोडक्ट के रिलेटेड डिसीजंस होते हैं, ठीक है, कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कैसा होगा, इंक्लूडिंग कि हम कस्टमर्स को क्या ऑफर कर रहे हैं और किस तरीके से ऑफर कर रहे हैं, कि हमारा जो जैसे आपका जो आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं, जो हैंडलिंग ग्रीवेंसेस या कंप्लेंट्स होती हैं, ये सब आपके आती हैं इन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है. तो बेसिकली हम जो भी कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, बाय द वे ऑफ आफ्टर सेल सर्विसेज या हैंडलिंग कंप्लेंट्स, ये सब भी आपकी आती हैं अंडर द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ओनली. ठीक है. तो एक जो एलिमेंट या वेरिएबल यहाँ पे डिस्कस किया गया है वो है आपका प्रोडक्ट का. ठीक है. तो आप ये जो लाइन है चिप्स बिस्किट्स वाला, इस लाइन को आप कोट कर सकते हो फॉर दिस लाइन. ठीक है. चिप्स, जस्ट अ सेकेंड, बिस्किट से लेकर के टिल ऑफरिंग्स तक. ठीक है. नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या गिवन है कि इट चार्जेस अ हायर प्राइस दैन इट्स कॉम्पिटिटर्स बिकॉज इट सेल्स हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स. तो यहाँ पे जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, वेरिएबल है, वो है आपका प्राइस का. राइट. अगर हम बात करें प्राइस की तो प्राइस बेसिकली वो अमाउंट ऑफ मनी होता है जो कस्टमर पे करता है किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को ऑब्टेन करने के लिए या परचेज करने के लिए. राइट. प्राइस एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल एलिमेंट होता है मार्केटिंग मिक्स का बिकॉज कस्टमर्स प्राइस सेंसिटिव होते हैं. ठीक है. तो जब भी एज अ मार्केटर आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स कर रहे हो तो आपको अलग अलग फैक्टर्स को कंसिडर करना है, एनालाइज करना है, एंड देन अपने प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स करना है. बिकॉज कहीं ना कहीं जो मार्केट में जो लेवल ऑफ डिमांड है प्रोडक्ट का वो अफेक्ट होता है आपके प्राइस से. राइट. प्राइस ज़्यादा तो डिमांड कम. राइट. एंड अगर प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा होगी. ठीक है. जनरल रूल तो यही है. तो जब भी आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स कर रहे हो तो आपको अलग अलग फैक्टर्स को कंसिडर करना है. ठीक है. जितने भी आपके डिसीजन होते हैं कि आपको कस्टमर्स को आप कितना डिस्काउंट दोगे, आपकी जो क्रेडिट टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होगी जो आप रिटेलर्स को दोगे, ये सब आपकी आती है प्राइसिंग में. ठीक है.
तो आपको जब भी आप प्राइस फिक्स करो तो आपको अपने प्रोडक्ट का प्राइस भी फिक्स करना है, प्लस आप अपने कस्टमर्स को कितना डिस्काउंट दोगे, कैसे डिस्काउंट दोगे, अपने रिटेलर्स को या होलसेलर्स को क्या क्रेडिट टर्म्स दोगे, ठीक है। ये सब आपके आते हैं अंडर द प्राइस कॉन्सेप्ट ओनली, ठीक है। बिकॉज अल्टीमेटली अगर आपका जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट है और जो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट है वो दोनों मैच होना चाहिए इन द आइज ऑफ कस्टमर, ओके। जो वो प्राइस पे कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के लिए, उनके लिए उससे उनको उतनी यूटिलिटी भी मिलनी चाहिए, तभी वो उतना प्राइस पे करेंगे, राइट। तो आपको प्राइस कॉन्सेप्ट में हम जितने भी आपके प्राइस रिलेटेड डिसीजंस होते हैं वो सब हम लेते हैं, ठीक है। कि हमें अपने प्रोडक्ट को कितने प्राइस पे बेचना है, कितने कस्टमर्स को कितना डिस्काउंट देना है कस्टमर्स को, क्या क्रेडिट टर्म्स होगी रिटेलर्स एंड होलसेलर्स के लिए, ये सब आते हैं आपका अंडर द प्राइस कॉन्सेप्ट ओनली, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस लाइन को कोट कर सकते हो, ठीक है, इस लाइन को और इस लाइन को भी, क्लियर। देन कम्स द थर्ड कॉन्सेप्ट दैट इज योर प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये लाइन पढ़ो कि कंपनी का अपना खुद का 5 रिटेल स्टोर्स है, इसके अलावा कंपनी जो है वो जितने भी आपके ग्रोसरी स्टोर्स हैं उनके थ्रू भी अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है, ठीक है, ताकि कस्टमर्स को राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे, राइट क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाए, राइट। तो जब भी हम बात करते हैं प्लेस की, तो प्लेस में आपकी वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जो कि एक फर्म को करनी होती है ताकि वो अपने टारगेट कस्टमर्स तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सके, राइट। जितने भी आपके डिसीजंस होते हैं रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ इंटरमीडियरीज और चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब आपके आते हैं अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस, मिक्स और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आपको कितने गुड्स को स्टोर करना है, कैसे स्टोर करना है, किस तरीके से कितने इंटरमीडिएट्स को इन्वॉल्व करना है, क्या चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये सब आपके आते हैं अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस, मिक्स, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, तो आप इस लाइन को यहाँ पे कोट कर सकते हो, इस वाले लाइन को फॉर दिस, राइट। एंड देन कम्स द लास्ट वन, it frequently employs various communication tools to boost the sales. Last one is your promotion, okay। यहाँ पे कंपनी अलग अलग कम्युनिकेशन टूल्स को यूज़ करती है, जैसे एडवर्टीजमेंट, पर्सन सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, ताकि वो अपने सेल्स को बूस्ट कर पाए, राइट। तो प्रमोशन बेसिकली वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि एज अ फर्म, एज अ बिजनेस आप परफॉर्म करते हो ताकि आप अपने सेल्स को इंक्रीज करो, बूस्ट अप कर सको, ठीक है, ताकि उनको आप अपने टारगेट कस्टमर्स को परसुएट कर सको कि वो अपने प्रोडक्ट को परचेज करें, ठीक है। तो जितने भी आपके प्रमोशनल टूल्स होते हैं, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन या पब्लिक रिलेशन या पर्सन सेलिंग, ये सब आपके आते हैं अंडर द प्रमोशनल टेक्निक्स, क्लियर। तो ये होता है आपका प्रमोशन में। प्रमोशन में हम अपने कस्टमर्स को कैसे परसुएट कर सकते हैं कि वो अपने हमारे प्रोडक्ट को परचेज करें, दैट इज these decisions are taken under the product promotion mix concept, clear। so these are the 4 variables which are used by Becano here, ठीक है, to create a market offering, ठीक है। तो आपको इन चारों को एक्सप्लेन करना है और अगर इफ पॉसिबल आप चाहो तो लाइन यहाँ पे कोड भी कर सकते हो, ठीक है, क्लियर, ओके।